हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कुछ दिन लग गए मुझे वीडियोस बनाने में, क्योंकि बाहर गया हुआ था मैं। ठीक है, तो पिछली बार मैंने जो छोड़ा था टॉपिक वो था डिफरेंस बिटवीन यूक्रोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं उसके आगे से। ठीक है, अब जो भी पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैंने सेल का आप लोगों को बताया था किस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर सेल हमारा बनता है। सबसे पहले आता है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस, उसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? बाहर की जो बाउंड्री होती है सेल की उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स में भी सेल वॉल, प्लांट सेल में जो होता है वो सेल वॉल अलग होती है और सेल मेम्ब्रेन्स अलग होती है। एनिमल सेल में एक सेल मेम्ब्रेन्स ही होती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में। एक ही बात, एक ही चीज़ होती है, लेकिन प्लांट सेल जो होता है वो जर्नली 2 कवरिंग होती है उसके ऊपर। जनरली 2 कवरिंग होती है और एनिमल सेल में सिंगल कवरिंग होती है। एक तरीके से कवरिंग कह सकते हैं हम लोग, बाहर आउटर मोस्ट एक तरीके से शेल जैसा कुछ होता है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं हम लोग। सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल जो करता है हमारा वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर भी हम लोग कह सकते हैं। डिटेल में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अभी हम लोग चलते हैं सीधे सीधे सबसे पहले टॉपिक पर, सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होता है? ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है हमारी वो होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के जितने भी ऑर्गेनल, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का जो काम करती है वो एक लेयर होती है, एक आउटर कवरिंग लेयर होती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है ये एक लिविंग पार्ट होता है सेल का, लिविंग पार्ट होता है सेल का। और ये किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ही पतली सी लेयर होती है जो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, जिनके जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही बने हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारा एनिमल सेल है, एक और अच्छी तरह देखिए ज़रा, एनिमल सेल में देखिए एक बाउंड्री है चारों तरफ, और ये जो बाउंड्री है चारों तरफ इसकी, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जो कि सेल के अंदर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स में ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स आ गए, जिसमें ये न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, गोल्जी वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग सेल के अंदर कैप्चर्ड है, मतलब सेल के अंदर बंद है। और ये सब किसकी वजह से हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एक लेयर है, आउटर लेयर, जो कि सेल के चारों तरफ को एक तरीके से कवरिंग देती है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होती है, प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत ही पतली होती है, डेलिशेट होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है ये आपको डिटेल में थोड़ा और अच्छी तरह समझाऊंगा मैं आगे। ठीक है, अच्छा देखिए, समझिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन्स होती है उसका मतलब होता है कि कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ें वो एनवायरनमेंट से सेल के अंदर ट्रांसफ़र होंगी या सेल के अंदर से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, तो कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ें वो एक्सेप्ट करती है ऐसी लेयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छन्नी में बताता हूँ आपको, जैसे चाय को हम लोग छान लेते हैं छन्नी से, दैट इज़ चाय चाय नीचे रह जाती है,
नीचे चली जाती है और चाय पत्ती ऊपर अटक जाती है, कुछ उस तरीके का काम करती है। दैट इज़ द नेचुरल छन्नी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर और बाहर ट्रांसफ़र होने का काम करती है। दैट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? एज इट द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स इट अलाउ द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। साफ साफ वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में सिंगल लेयर होती है कवरिंग, और प्लांट सेल में डुअल कवरिंग होती है, एक तरीके से दो कवरिंग होती है। उसमें सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो सेल होते हैं प्लांट सेल के, वो इलास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है, एक तरीके से इलास्टिसिटी शो नहीं करते हैं। सेल वॉल। अब यहाँ पर सेल वॉल आ गई। सेल वॉल जो होती है एक नॉन लिविंग थिक एंड फ्रीली परमेबल कवरिंग अप ऑफ द सेलुलोज। किसकी बनती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो कवरिंग होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। नॉन लिविंग थिक एंड फ्रीली परमेबल कवरिंग होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन यूक्रोटिक प्लांट सेल्स एंड प्रोक्रोटिक सेल्स। यूक्रोटिक प्लांट सेल में मिलती है और प्रोक्रोटिक सेल्स में भी मिलती है, ठीक है। फंक्शन देखो इसका क्या होता है, इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो शेप होता है ना, वो एकदम फिक्स्ड होता है, रिजिड, एकदम रिजिड और फिक्स्ड होता है। एनिमल सेल का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो शेप होता है ना, वो एकदम फिक्स्ड होता है। दैट इज जस्ट ड्यू टू सेल वॉल, ठीक है। और शेप एंड रिजिडिटी देती है प्लांट सेल को। किससे बचाती है? इट प्रोटेक्ट्स द, किसको बचाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को बचाने का काम करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कि गलती से कोई चीज़ लग के सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, एंड उसके बाद सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स डेसिएशन और ऑन ड्राइनेस इन द सेल, ठीक है। डाइजेशन एंड ड्राइनेस, सेल को सूखने से बचाती है, एक तरीके से डेशिएट होने से बचाती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कि ये भी परमेबल मेम्ब्रेन्स है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर जा भी सकते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस इसके अंदर से बाहर आ भी सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग सेलेक्टेड, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक सेकंड चीज़ है हमारी कंपोनेंट, जो सेकंड कंपोनेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियस इज अ डेंस एंड स्पेरिकल ऑर्गेनेल। एक ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी भी सेल में पाया जाता है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, ठीक है, किसी भी तरीके के सेल में पाया जाता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब ये जो न्यूक्लियस है एक तरीके से कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसे। जितने भी सारे फंक्शंस हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस है हमारा वो दो मेम्ब्रेन्स से घिरा हुआ होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है हमारा और दो मेम्ब्रेन्स इसके आसपास चारों तरफ होती हैं, ठीक है। बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप, उसके चारों तरफ क्या फॉर्म कर देती है? न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म कर देती है। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मैनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको न्यूक्लियर पोर्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है। जैसे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है दैट इज साइटोप्लाज्म, वैसे ही हमारा न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंटेन्स, ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जीन्स होती है दैट कंटेन जीन्स। दैट इज जो जीन्स होती है उसमें ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन
ट्रैवल करती है, दैट इज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी बहुत अच्छी तरीके से। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स विच आर द सेंटर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के अंदर जीन पाई जाती है, और जीन ही हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सेंटर होता है एक तरीके से, ठीक है। आगे चल के बताऊंगा डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस की कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, इन फंक्शंस को पढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, जितनी भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम भी हमारा न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। जैसा कि आपको बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन एक तरीके की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के कुछ फीचर्स तुम्हारे अंदर आए होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ फीचर्स तुम्हारे मिलते जुलते होंगे, आइज़ कह लो, नोज़ कह लो, कुछ हेयर्स कह लो, दैट इज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से ट्रैवल करती है, दैट इज़ ड्यू टू जीन्स। और ये हर एक सेल में भी होता है। जब सेल हमारा डिवाइड करता है तो सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट सेल में जनरेट, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट सेल, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटी ट्रेट्स का, वो होता रहता है, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो दैट इज़ न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होता है, जीन्स होता है। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। सेकंड हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। और थर्ड जो बेसिक कंपोनेंट है सेल को जो फॉर्म करने में हेल्प करता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये तीन मिलके सेल के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का लिक्विड है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ द जेली लाइक viscous colorless semi-fluid substance that occurs between the plasma membranes and the nuclear membranes. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरा हुआ एक मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस की बाउंड्री को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। उसके चारों तरफ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस, गाढ़ा सा विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड कैस्टोल, 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 दैट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। एंड अदर इंसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि सेल हमारा, जैसे सेल जिस तरीके से सेल सारे फंक्शंस को कंप्लीट करता है, जैसे न्यूट्रिशन भी लेगा तो वेस्ट मटेरियल्स भी साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और ये जो वेस्ट है हमारा सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। ये किस प्रोसेस से एक्सचेंज होता है ये भी आपको लोग बताऊंगा आप लोगों को, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये इसके फंक्शंस क्या है। प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइचुअल केमिकल्स लाइक एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, शुगर, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे एमिनो एसिड्स हो गए हमारे, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स, शुगर, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें इस लिक्विड के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और साइटोप्लाज्म के कारण ही जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं, यानी कि केमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो उसी में होती हैं, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ये सारी की सारी किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है।
ये इसका फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, हम लोगों ने यूक्रोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। अब यूक्रोट्स के दो टाइप हैं यहाँ पर देखिए, यूक्रोट्स में आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूक्रोट्स में क्या आते हैं, प्लांट सेल आता है और एनिमल सेल आता है। अब यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए प्लांट सेल में सबसे पहला डिफरेंस तो हम लोगों ने अभी जान लिया कि प्लांट सेल में देखिए डुअल लेयरिंग है, डुअल कवरिंग एक तरीके से, और एनिमल सेल में सिंगल कवरिंग है। दैट इज यहाँ पर सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में से सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। और इसके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, दूसरी चीज़ इसमें देखिए प्लास्टेट्स पाए जाते हैं, किसमें, प्लांट सेल में, और उसमें प्लास्टेट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरली एनिमल सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, एनिमल सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, प्लांट सेल का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और जो प्लांट सेल का साइज़ है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड है, फिक्स्ड और रिजिड साइज होता है, और एनिमल सेल का जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पर सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयरिंग होती है इसके आसपास, सिंगल बाउंड्री, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर, तो ये अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में और सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल और प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स की वजह से ही यहाँ पर क्लोरोफिल, और उसकी वजह से ही ये अपना खाना खुद बनाते हैं इन लोगों को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प की वजह से, दैट इज़ ड्यू टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बाद हमारे क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल से ये लोग सन से रिएक्ट करके, दैट इज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी, उससे अपना खाना खुद ही फॉर्म करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास लार्जर वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल के पास वैक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हेयर वैक्यूल्स आर मैनी मैनी स्मॉल एंड टेम्परेरी, किसमें, एनिमल सेल में, और दे हैव परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल शेप सैप वैक्यूल्स, किसमें, प्लांट सेल में। ये देखिए जो आपको स्ट्रक्चर एक बड़ा सा न्यूक्लियस के साइड में दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस तो इसमें एकदम कॉर्नर पर होता है, और एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर पर होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए दैट इज ये दैट इज द वैक्यूल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पर कितना कॉर्नर पे है न्यूक्लियस, और यहाँ देखिए एकदम सेंटर पर है न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक और चीज़ है इसमें। इसमें देखिए सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस भी बेसिक याद करने की कोशिश करिएगा, और दोनों ही डायग्राम एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बनाने के लिए आते हैं, इनको लेबल करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको भी आप एकदम अच्छी तरह दिमाग में ले लीजिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, बहुत सारे बच्चों को इनको बनाने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखिए एकदम शेप और उसको बहुत अच्छी तरह डिटरमाइन किया गया है, लेकिन आप लोग इजीली ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों में ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। दोनों में ही देखिए एक एक ऑर्गेनल को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। देखिए ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ देखिए ये राइजोसोम है, राइबोसोम है, यहाँ देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है।
यहाँ पर हमारा देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा अच्छी तरह क्लियर किया गया है। ऊपर से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक ही सिंगल लेयरिंग है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा सेंट्रोइल। ये देखिए यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट इज गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, अपैरेटस। यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम, ये देखिए इधर पे, ठीक है, दैट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। इन सब के फंक्शंस को हम लोग बहुत अच्छी तरह स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है इसे, दैट इज़ न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, दैट इज़ ये लिक्विड, सारा का सारा ये लिक्विड जितना भी है दैट इज़ ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये देखिए ये न्यूक्लियस है, दैट इज़ न्यूक्लियस। ये हो गए हमारे छोटे छोटे से राइबोसोम्स, ठीक है, छोटे छोटे से राइबोसोम्स हो गए। देखिए ये रहा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप हो गया ये हमारा, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है। और आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर तो सेम ही चीज़ें यहाँ पर प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज़, सेल वॉल ज़्यादा है, प्लास्टिड्स ज़्यादा हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है इनके पास, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो इस डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह याद करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीधा सीधा चलेंगे सेल ऑर्गेनल्स पर, कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक एक को स्टडी करेंगे। और यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स रह गए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है कि कुछ सेलेक्टेड ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेल के इन एंड आउट होना, और ये किस प्रोसेस से करती है, ठीक है। उन प्रोसेसेस को हम लोग बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टॉपिक, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर एग्ज़ाम्स, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।